हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैंने ये जो क्लास आपके स्टार्ट की है, ये सिर्फ जो बोर्ड का एग्ज़ामिनेशन हमारा आने वाला है, क्योंकि अब टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है, तो उसकी तैयारी के लिए ये क्लास जो है मैंने स्टार्ट की है। इसमें क्या है कि मैं कुछ डेफिनेशंस, कुछ परिभाषाएं आपको समझाऊंगा और फिर उसको गूगल मीट के ज़रिए आपको हमको बतानी पड़ेंगी। तो सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं कि हम लोग इसको कैसे करेंगे। देखिए, आज जो मैं चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ वो फिज़िक्स का है और चैप्टर का नाम है मानोनेत्र। चूँकि मानोनेत्र से काफ़ी कुछ पूछा जाता है बोर्ड में और हमको उसकी तैयारी सबसे पहले करनी है जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसमें जो हमने इस क्लास है, इसमें हम सिर्फ उन्हीं सभी सब्जेक्टों पर ध्यान देंगे। मतलब कि जैसे फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथ्स है और डेरिवेशन है, और जो आपका केमिस्ट्री की रिएक्शंस हैं, मतलब जिन पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है बोर्ड के लिए, सिर्फ हम उसी पर बात करेंगे और उसी की तैयारी हम यहाँ पर करवाएंगे। ये इसलिए स्पेशल टाइम मैंने निकाला गया है और स्पेशल अलग सभी क्लासों के बाद। देखिए, सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि जो हमारा चैप्टर है आज वो क्या है, ये मानोनेत्र। मानोनेत्र के बारे में तो वैसे तो आप लोग जानते ही होंगे कि मानोनेत्र हमारा सबसे मूल्यवान ज्ञानेंद्रिय है। हमारे शरीर में वैसे 5 ज्ञानेंद्रियाँ पाई जाती हैं, जिसमें कि हमारी आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। इनको ज्ञानेंद्रियाँ क्यों कहते हैं? सबसे पहली बात तो हमारी ये उठती है कि हम इसको ज्ञानेंद्रियाँ कहते क्यों हैं। ज्ञानेंद्रियों का मतलब होता है जो हमको फील्स कराती हैं, हमें एहसास कराती हैं। जैसे कि हम आँख से देख सकते हैं, हम किसी चीज़ को देखना चाहेंगे तो बिना आँख के देख नहीं सकते हैं। हम किसी चीज़ को सूंघना चाहेंगे तो बिना नाक के सूंघ नहीं सकते हैं। हम किसी चीज़ को चखना चाहेंगे तो बिना जीभ के चख नहीं सकते हैं। और हमको कैसे पता चलेगा कि हम किसके संपर्क में आए, किसकी टच में आए, तो इसके लिए हमारी त्वचा काम करती है। तो इस तरीके से हमारी जो ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, जिसमें कान भी हमारा काम करता है, जो सुनने का काम करता है, और अगर इन पांचों में से एक भी ज्ञानेंद्रिय कम होती है तो शरीर यानी पूरे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है उसमें। तो आपको मालूम होना चाहिए कि मानोनेत्र एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र कह सकते हैं, लेकिन ये मानव निर्मित नहीं है। ये प्रकृति के द्वारा निर्मित किया हुआ एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से हम सभी चीज़ों को देख सकते हैं। और इस नेत्र में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे काम की हैं या हमको जो चीज़ बताती हैं, भी इसके बारे में आगे आपको बताएंगे। सबसे पहले तो आप लोग ये जो नेत्र है, इस नेत्र पर ध्यान दीजिए। इस नेत्र में आप देख रहे होंगे कि ये जो बाहर की तरफ जो नेत्र आपको दिखा रहे हैं, इस नेत्र में जो बाहर की तरफ नीला नीला सा हिस्सा आपको दिख रहा होगा, एक नीला नीला सा हिस्सा आपको दिख रहा है ना, ये जो आप देख रहे हो ना, बाहर की तरफ ये नीला नीला हिस्सा आपको दिख रहा है। ये नीला नीला हिस्सा जो है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? श्वेत मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वेत मंडल। अच्छा, श्वेत मंडल कहते क्यों हैं इसे? मेन बात तो यहाँ पर ये उठती है कि हम इसे श्वेत मंडल क्यों कहते हैं। श्वेत मंडल कहने का कारण कि ये जो आप बाहर का हिस्सा देख रहे हैं, इसको श्वेत मंडल कहते हैं, लेकिन ये जो नीला नीला हिस्सा आपको दिखा रहा है, इसको दृढ़ पटल कहते हैं। कौन सा पटल कहते हैं? दृढ़ पटल। दृढ़ पटल क्या मतलब होता है कि ये आँख का सबसे बाहरी हिस्सा होता है, सबसे बाहरी हिस्सा जो कि कठोर होता है,
अपारदर्शक होता है और ये नेत्र को एक आकार प्रदान करता है। मतलब ये जो आप नेत्र का आकार देख रहे हैं, ये जो गोल है जिसको हम लोग नेत्र गोलक कहते हैं, इसका आकार देने का काम ये जो दृढ़ पटल है चारों तरफ का ये करता है। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे नेत्र में 3 पटल पाए जाते हैं। एक दृढ़ पटल पाया जाता है, एक रक्तक पटल पाया जाता है और एक दृष्टि पटल पाया जाता है। तो जो सबसे बाहरी पटल होता है उसे हम लोग दृढ़ पटल कहते हैं, क्योंकि ये दृढ़ मजबूत होता है। सफ़ेद मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि सफ़ेद हो, मजबूत होता है, अपारदर्शक होता है और इस पर एक सिरा कुछ उभरा हुआ होता है। आप देख रहे होंगे कि ये जो हिस्सा आपको दिखा रहा है, ये कुछ हिस्सा उभरा हुआ नज़र आ रहा है ना, ये हिस्सा, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये जो हमारा उभरा हुआ हिस्सा है इसको हम लोग कार्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्निया। कार्निया जो हिस्सा आपको नज़र आ रहा है ये क्या होता है? पारदर्शक होता है। बाकी हिस्सा आप देख रहे होंगे यहाँ तक ये सब जो है ये पारदर्शक नहीं है, ये सब अपारदर्शक है, लेकिन ये जो हिस्सा है ये पारदर्शक होता है और ये थोड़ा सा उभरा हुआ होता है और इसी को हम लोग कार्निया कहते हैं। आपको मालूम होगा, अपने अपने नेत्रों में आपने देखा होगा कि जो सफ़ेद हिस्सा नज़र आता है आपका, वो कार्निया हिस्सा है। वो मतलब उतना कार्निया तो नहीं होता है, बीच में जो ब्लैक आपको स्पॉट दिख रहा है वो कार्निया हिस्सा होता है जहाँ से प्रकाश अंदर प्रवेश करता है, इसलिए ये ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है। ठीक है। अच्छा, ये तो हमने आपको बात बताई सबसे पहले दृढ़ पटल की। तो दृढ़ पटल की परिभाषा क्या हुई कि यह नेत्र का सबसे बाहरी पटल होता है जो अपारदर्शक होता है और दृढ़ मजबूत होता है। यह नेत्र को एक आकार प्रदान करता है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। इसका एक सिरा कुछ उभरा हुआ होता है जो पारदर्शी होता है, जिससे नेत्र के अंदर प्रकाश प्रवेश करता है, जिसे कार्निया कहते हैं। सिर्फ इतनी डेफिनेशन, दृढ़ पटल एंड कार्निया, ये दोनों की डेफिनेशन एक साथ आपको बोलनी है। कि फिर से सुन लीजिए एक बार कि यह नेत्र का सबसे बाहरी हिस्सा होता है जो कि क्या होता है? अपारदर्शी होता है। ये नेत्र को एक आकार प्रदान करता है, नेत्र की गोलक की सुरक्षा करता है। इसके एक सिरे पर कुछ उभरा हुआ हिस्सा होता है जो पारदर्शी होता है, जिससे प्रकाश नेत्र में पहुंचता है, जिसे कार्निया कहते हैं। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई होगी बात? अब ज़रा इसमें भी देख लें कि श्वेत मंडल और कार्निया की बात बताई जा रही है कि नेत्र के अग्रभाग का पर एक पारदर्शी झिल्ली है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। अपवर्तन का मतलब आप समझ रहे होंगे कि जब प्रकाश इससे गुजरता है तो अपने रास्ते को थोड़ा बहुत बदल लेता है, यही अपवर्तन है। आपने पढ़ा भी होगा। तो ये पारदर्शी होगा तभी अपवर्तन होगा, क्योंकि परावर्तन तो उसमें होता है जो अपारदर्शी चीज़ें होती हैं और अपवर्तन उसमें होता है जो पारदर्शी चीज़ें होती हैं। तो इससे साबित हो जाता है कि जो कार्निया है हमारा वो क्या है? पारदर्शी है। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। अब हम आपको एक दूसरा इसका पार्ट बताते हैं जिसको हम लोग रक्तक पटल कहते हैं। आप इसमें देख रहे होंगे कि ये जो लाल रंग का हिस्सा आपको बीच में नज़र आ रहा होगा,
ये बीच में लाल रंग का हिस्सा नज़र आ रहा है, इसको हम लोग रक्तक पटल कहते हैं। अच्छा, रक्तक पटल इसको कहते क्यों हैं? क्योंकि लाल रंग का होता है। ये लाल, गाढ़े लाल, और ऐसा समझ लो कि भूरे रंग का भी हो जाता है। तो इसका काम क्या है? ये रक्तक पटल करता क्या है? इसका काम ये होता है कि जो भी प्रकाश की किरण अंदर प्रवेश करती है, तो अब प्रकाश से तो सीधे तो चलेगा, लेकिन इधर उधर भी फैल जाएगा। तो जो इधर उधर प्रकाश फैल जाता है, उसको ये क्या कर देता है? अवशोषित कर लेता है और उसको परावर्तित नहीं होने देता है। जब वो अंदर प्रकाश परावर्तित नहीं होता है, तो उसका जो प्रतिबिंब है वस्तु का, वो बहुत ही अच्छा बनता है, क्लियर बनता है, स्पष्ट दिखाई देता है। अच्छा, जब इसमें परावर्तन होने लगता है, तो आपको बता दें, व्यक्ति को ऐसा दिखाई देने से एक एक चीज़ चार चार दिखाई दे रही है, छः छः दिखाई दे। अब होता क्या है कि जिस समय व्यक्ति कुछ ड्रिंक कर लेता है, तो उस समय उसकी निगाहों में ऐसी चीज़ें आने लगती हैं। क्यों? क्योंकि जब वो शराब पी लेता है, तो क्या होता है कि उसकी जितनी भी ज्ञानेंद्रियां हैं, सब काम करना, मतलब बंद क्या, निष्क्रिय हो जाती हैं। थोड़ी देर के लिए वो नशे में जैसे हो जाती हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो भी इंद्री जो है हमारी काम नहीं करती है, तो जो उसको अवशोषित करना होता है प्रकाश को, अवशोषित नहीं करती है, जिसके कारण उसके कई सारे प्रतिबिंब बन जाते हैं और व्यक्ति को एक ही चीज़ कई सारी नज़र आती है। तो ये रक्तक पटल का काम होता है कि प्रकाश को अवशोषित कर लेना। जो एक्स्ट्रा प्रकाश है, जो ज़रूरत से ज़्यादा प्रकाश है, उसे क्या कर लेना? अवशोषित कर लेना। तो रक्तक पटल समझ में आ गया होगा कि यह नेत्र का दूसरा पटल होता है, जो गहरे लाल रंग का होता है, और इसका कार्य नेत्र में आने वाले अतिरिक्त प्रकाश को अवशोषित कर लेना होता है, उसको परावर्तित होने से बचा देता है। क्लियर हो गई? रक्तक पटल। अब जो तीसरा पटल होता है, जिसको हम लोग दृष्टि पटल कहते हैं। ये जो आप देख रहे होंगे दृष्टि पटल, इसमें लिखा हुआ है, जो पीले रंग का हिस्सा आपको नज़र आ रहा है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द आई। ये आई का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये आई का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट कैसे है? आपको बता दें कि जो दृष्टि पटल होता है, इसमें प्रकाश संवेदी तंत्रिकाएं होती हैं। प्रकाश संवेदी पटल भी इसका नाम होता है। इसका नाम क्या होता है? प्रकाश संवेदी पटल। इसका नाम दृष्टि पटल। ठीक इसी का नाम रेटिना। मतलब इसके तीन नाम हैं, एक रेटिना, एक दृष्टि पटल और एक प्रकाश संवेदी पटल। अब इसको प्रकाश संवेदी पटल क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पर प्रकाश जब पड़ता है तो ये कुछ संवेदना व्यक्त करता है, इसलिए इसको कहते हैं प्रकाश संवेदी पटल। जैसे आपने देखा होगा कि, हो सकता है बहुत लोगों ने देखा हो, नहीं देखा हो, कि पहले कैमरे में रील आती थी डालने के लिए, तो एक छोटी सी डिब्बी टाइप की मिलती थी, जिसको कैमरे में लगा दिया जाता था और उसको खींचकर उसमें चक्के में फंसा देते थे, और जब फ़ोटो खींचते थे तो वो रील आगे बढ़ जाती थी अंदर ही अंदर, और फिर वो दूसरी तरफ जाकर भर भी जाती थी। मतलब जब वो पूरी रील खिंच जाती थी तो उसे रिपीट करके, मतलब वापस करके, रिवर्स करके उसी में लपेट दिया जाता था अंदर, उसको खोला नहीं जाता था। क्योंकि अगर उसको आप खोल देंगे तो उसमें प्रकाश चला जाएगा, और प्रकाश चले जाने से जो भी चीज़ आपने खींची होगी सब बेकार हो जाएगी। तो वो इस तरीके की एक फिल्म थी, जो उसको प्रकाश में लाते थे तो वो काली पड़ जाती थी। ऐसे आपने एक्सरे में देखा होगा कि एक्सरे जब करते हैं तो उसको भी अंधेरे कमरे में जाकर डेवलपिंग करनी पड़ती है। तो ये एक टाइप की प्रकाश संवेदी चीज़ें हैं। ऐसे ही हमारे नेत्र में भी एक पटल होता है, जिसको हम प्रकाश संवेदी पटल कहते हैं।
ये प्रकाश के प्रति संवेदित होता है। जब इस पर प्रकाश पड़ता है तो इसमें कुछ ना कुछ संवेदना व्यक्त होती है और वो संवेदना मस्तिष्क के द्वारा रीड की जाती है। आपने देखा होगा कि ये जो पीले रंग का हिस्सा है, ये देखिए, ये यहाँ से जा रहा है, ये देखिए यहाँ से निकल रहा है और निकल कर ये क्या हो रहा है, मस्तिष्क में जा रहा है। इसको हम लोग दृक नाड़ी कहते हैं। ये दृक तंत्रिका यहाँ से निकल रही है और ये दृक तंत्रिका जो है यहाँ से चलती हुई कहाँ जा रही है, हमारे ब्रेन में जा रही है। ठीक है, कहाँ जा रही है, ब्रेन में जा रही है। ब्रेन में जाकर ये हमको ये बताती है कि जो भी फिगर हमने बनाया या जो भी फिगर उस पर बना, वो फिगर कैसा है, क्या है। वो ब्रेन चेक करता है अपने माइंड से, अपनी स्टोरेज से, कि क्या मैंने इस व्यक्ति को कभी पहले देखा है, क्या मैं इस व्यक्ति को जानता हूँ, ये जो चीज़ हम देख रहे हैं ये क्या चीज़ है। मतलब कहने का कि वो ब्रेन ही इस चीज़ को डिसाइड करता है। बात समझ में आ गई। अभी मैं इसके बारे में और भी डिटेल में बताऊंगा कि ये कैसे काम करता है, क्योंकि अभी तो मैं डेफिनीशन बता रहा हूँ, इसलिए डेफिनीशन को अच्छे से समझना है। तो आप समझ गए होंगे दृष्टिपटल क्या है। फिर से समझ लें कि यह नेत्र का सबसे आखिरी और भीतरी हिस्सा होता है, परत होती है ये, जो प्रकाश संवेदी कोशिकाओं की बनी होती है। प्रकाश संवेदी तंत्रिकाओं से ये जुड़ी होती है और ये मस्तिष्क से दृक तंत्रिका के द्वारा जुड़ी होती है। इसे रेटिना भी कहते हैं, इसे दृष्टिपटल भी कहते हैं और यहीं पर, इसी पटल पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक, क्या कहेंगे कि यह नेत्र का सबसे अंतिम यानी सबसे आखिरी या सबसे भीतरी तीसरी परत होती है, जो प्रकाश संवेदी कोशिकाओं की बनी होती है। प्रकाश संवेदी तंत्रिकाओं से ये जुड़कर दृक तंत्रिका के द्वारा मस्तिष्क से जुड़ी होती है। यहीं पर इसे रेटिना या दृष्टिपटल भी कहते हैं और यहीं पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक, और आपको बता दें, ये जो प्रतिबिंब बनता है किसी भी वस्तु का, वो उल्टा बनता है, सीधा नहीं बनता है, वो उल्टा बनता है। लेकिन जो मस्तिष्क है वो उसे सीधा करके हमको दिखाता है। ये इसका एक विशेष गुण है। ठीक है, तो तीसरा आपने समझ लिया। अब आता है अगला पार्ट, ये जो आप देख रहे हैं बीच में ये हिस्सा, इसको लेंस कहते हैं। लेंस क्या होता है? लेंस के लिए देखिए लिखा है कि यह एक उत्तल लेंस है जो प्रकाश को रेटिना पर अपसरित करता है। यह एक रेशेदार जहेलीवत पदार्थ का बना होता है। लेंस केवल विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी में सूक्ष्म संयोजन करता है। अब मैं इसको एक नॉर्मल भाषा में आपको बताता हूँ कि मांसपेशियों का बना हुआ, अब ये भी बता दें आपको कि ये किस प्रकार की मांसपेशियों का बना होता है। सिलियरी मांसपेशियों का बना होता है, पछमाभ पेशियों का बना होता है। हिंदी में क्या कहते हैं? पछमाभ पेशियाँ कहते हैं, सिलियरी मांसपेशी कहते हैं। तो सिलियरी मसल से बना होता है। यह एक उत्तल लेंस होता है, लेकिन आपको बता दें कि ये उत्तल लेंस थोड़ा अलग टाइप का होता है, थोड़ा सा अलग होता है। वो क्या अलग होता है वो मैं बता रहा हूँ। देखिए, जैसे आप जानते हैं उत्तल लेंस कुछ इस टाइप का होता है ना, उत्तल लेंस इस टाइप का। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये हिस्सा तो आपका ऐसे होता है, लेकिन ये हिस्सा गोल ना होकर थोड़ा सा ऐसे करके इस टाइप से होता है। मतलब इधर का जो हिस्सा है, ये हिस्सा थोड़ा सा प्लेन होता है, सपाट होता है, समतल होता है। तो ये एक विशेष प्रकार का उत्तल लेंस होता है, लेकिन इसको उत्तली लेंस कहा जाता है क्योंकि इसका कोई आकार नहीं दिया गया है। तो इस तरीके से ये मतलब होता है, लेकिन आपको अभी इतना ज़्यादा नहीं समझना है। इतना समझ लीजिए कि ये एक प्रकार का उत्तल लेंस है जो क्या काम कर रहा है, वस्तु को देखने का काम कर रहा है। ठीक है,
चलिए अभी मैं इसको और अच्छे से बताता हूँ आपको। ध्यान से पहले इसकी डेफिनेशन को समझिए कि यह एक सिलीरी मांसपेशियों का बना हुआ एक उत्तल लेंस होता है जो कार्निया के ठीक पीछे, कार्निया आप देख रहे होंगे कि कार्निया जो आपका ये श्वेत हिस्सा, श्वेत मंडल दिखाई दे रहा है, इसके ठीक पीछे होता है, जो कि बीच में सेट होता है और इसका काम होता है कि प्रकाश को अभिसरित कर देना, यानी प्रकाश का अपवर्तन कर देना। इसी लेंस से प्रकाश जो है वो अंदर प्रवेश करता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। ठीक, तो लेंस समझ में आ गया कि यह सिलीरी मांसपेशियों का बना हुआ एक उत्तल लेंस होता है जो कार्निया के ठीक पीछे स्थित होता है। इसी से प्रकाश अपवर्तित होकर नेत्र के अंदर प्रवेश करता है। क्लियर हो गई बात। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे एक हिस्सा बीच में और दिखाई दे रहा है। कैसा दिखाई दे रहा है? जिसको हम लोग आइरिस कहते हैं। ये हिस्सा, ये हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग आइरिस कहते हैं। अब आइरिस की डेफिनेशन समझते हैं कि आइरिस होता क्या है। आइरिस एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली है। कैसी है? रंगीन अपारदर्शी झिल्ली है जो लेंस के ऊपर होती है, यानी लेंस के ऊपर वो बाहर की तरफ चढ़ी होती है ये झिल्ली, जिसको हम लोग आइरिस कहते हैं। ये रंगीन होती है, अपारदर्शी होती है और ये नेत्र के ऊपर क्या होती है, यानी लेंस के ऊपर जो है वो चढ़ी होती है। इसके बीच में एक छिद्र होता है, एकदम सेंटर पर एक छिद्र होता है जिसे हम लोग पुतली कहते हैं या तारा कहते हैं। क्या नाम है? पुतली या तारा। इसी पुतली और तारे से प्रकाश जो है आँख के अंदर प्रवेश करता है। मतलब जो लेंस है वो तो पारदर्शी है। अब पूरा का पूरा प्रकाश लेंस में नहीं जाता है। लेंस के ऊपर एक आइरिस होती है। आइरिस जो होती है वो अपारदर्शी होती है, वो कवर करे रहती है, प्रकाश को अंदर नहीं जाने देती है। सिर्फ उसके बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे पुतली या तारा कहते हैं। उसी पुतली और तारा से ही प्रकाश अंदर प्रवेश करता है। अब ये पुतली और तारे का साइज बढ़ता और घटता रहता है, क्योंकि इसमें दो प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं, एक वर्तुल पेशी और एक आयाम पेशी। वर्तुल पेशी और आयाम पेशी के संकुचन से ही इसका आकार बढ़ता है और क्या होता है? घटता है। आपको बता दें कि ये वर्तुल पेशी, आयाम पेशी कैसी होती है। जैसे ये आइरिस है, थोड़ा बड़ा हो गया है, छोटा कर लेते हैं। ऐसे ऐसे इसके अंदर घेरे बने होते हैं। एक तो ये होता है आकार और एक इसी में ऐसे आकार होता है। तो एक वर्तुल पेशी होती है और एक आयाम पेशी होती है। क्योंकि इनके सिकुड़ने से ये जो बीच का हिस्सा है, ये हिस्से का आकार बढ़ेगा या घटेगा। अच्छा, इसके बढ़ने और घटने का काम करता कैसे, होता कैसे है? ये हमारा ब्रेन काम कर रहा है। मतलब हमारे आँख से जो ब्रेन जुड़ा है वो सब काम करता है। होता क्या है कि जब नेत्र में, जैसे दिन में आप जाते हैं तो दिन के समय में प्रकाश ज़्यादा होता है बाहर, तो ये जो तारा होता है इसे बीच में सिकुड़ा रहता है। ये मतलब इसका छेद छोटा होता है, तो कम प्रकाश अंदर प्रवेश करता है, जिससे कि आपके क्लियर और साफ दिखाई देता है। और जब आप किसी अंधेरी जगह पर जाते हैं जहाँ पर प्रकाश कम है तो ये खुल जाता है, फैल जाता है छिद्र, तो ज़्यादा प्रकाश नेत्र में प्रवेश करने लगता है, जिससे आपको क्लियर दिखाई देने लगता है। तो ये अपने
प्रकाश के हिसाब से, वातावरण के प्रकाश के हिसाब से ये अपने आप को क्या करता है, केंद्रित करता है, अपने आप को ये नियंत्रित कर लेता है। अच्छा, आपने कभी कभी देखा होगा कि जैसे आप बाहर खेल रहे हैं, धूप में खेल रहे हैं या प्रकाश में बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं और एकदम से आप एक अंधेरे कमरे में जाते हैं या अंदर कमरे के जाते हैं तो आपको कम दिखाई देता है और थोड़ी देर बाद फिर वो ज़्यादा दिखाई देने लगता है। तो क्यों ऐसा होता है? वो इसलिए होता है कि जिस समय आप बाहर खेल रहे थे उस समय आपकी उस पुतली, उस तारे का साइज़ छोटा था। क्यों? क्योंकि प्रकाश ज़्यादा था, तो जितनी ज़रूरत थी उसके हिसाब से उसने अपने आप को एक्मोडेट कर लिया, यानी समंजन कर लिया, अपने आप को सेट कर लिया। अब आप एकदम से दौड़कर अंधेरे कमरे में आ गए। जब एकदम से दौड़कर अंधेरे कमरे में आएंगे तो उस तारे का जो आकार है वो बढ़ेगा ना, तभी तो प्रकाश अंदर प्रवेश करेगा। लेकिन अब इतना फास्ट नहीं बढ़ पाता है, तो वो धीरे धीरे बढ़ता है। तो जितनी देर उसको बढ़ने में लगती है, आकार को, छेद को बड़ा होने में लगती है, उतना ही समय बाद आपको क्लियर वहाँ पर दिखाई देने लगता है। इसी तरह आप जैसे अंधेरे में बैठे हैं तो एकदम से प्रकाश में चले जाएं तो आपने देखा होगा आपकी आंखें नहीं खुलती हैं, थोड़ी देर के लिए आंखें आपकी बंद होती हैं या आपको बंद रखना पड़ता है, कम कम खोलना पड़ता है। वो इसलिए क्योंकि आप जब अंधेरे में बैठे हैं तो आपकी पुतली फैली हुई है और जैसे ही आप बाहर जाएंगे तो एकदम से प्रकाश आपकी पुतली पर पड़ेगा तो वो पुतली सहन नहीं कर पाती है, तो उसको कवर करती हैं ऊपर की पलकें। तो वो ऊपर की पलकें उसे बंद कर देती हैं, जिससे प्रकाश कम जाता है। फिर धीरे धीरे वो अपने आप को सेट कर लेती है उसी आकार में और फिर आप वहाँ पर आसानी से देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये आइरिस का काम होता है। इसमें जो बीच में पुतली या तारा कहते हैं उसका भी बहुत बड़ा रोल होता है और इसी आइरिस के कलर से ही नेत्र का कलर भी सेट होता है। जैसे आपने देखा होगा किसी की आंखें बीच में काली होती हैं तो किसी की भूरी होती हैं। तो ये भूरी और काली जो रंग है ये आँख के इसी आइरिस के कलर पर डिपेंड करता है कि आइरिस का कलर किस प्रकार का है, उसी प्रकार से ये आँख के अंदर जो है डिपेंड करता है। तो आप समझ गए होंगे। तो आज मैंने आपको क्या क्या चीज़ बताई। पहला, दृढ़ पटल, नेत्र का सबसे बाहरी हिस्सा जो कठोर होता है, जो नेत्र को एक आकार प्रदान करता है और यह नेत्र की सुरक्षा भी करता है। इसके साथ साथ इसमें एक उभार होता है जो पारदर्शी होता है, जिससे प्रकाश अंदर गुजरता है, इसे हम कार्निया कहते हैं। इसके बाद हमने रक्तक पटल बताया कि नेत्र का दूसरा पटल होता है जो रंगीन यानी गाढ़े गहरे लाल रंग का होता है और इसका काम होता है अंदर आने वाले प्रकाश में जो आवश्यकता से अधिक प्रकाश है उसे परावर्तित न करना, उसे अवशोषित कर लेना। ठीक, इसके बाद तीसरा पटल जो आपको बताया दृष्टि पटल होता है, इसे रेटिना भी कहते हैं या प्रकाश संवेदी पटल भी कहते हैं। यह दृक तंत्रिकाओं के द्वारा मस्तिष्क से जुड़ा होता है और ये प्रकाश के प्रति संवेदी होता है, सुग्राही होता है। जब प्रकाश इसमें प्रवेश करता है या इस पर पड़ता है तो यहीं पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, यानी ये पर्दा होता है एक प्रकार का। इसके बाद मैंने आपको नेत्र लेंस के बारे में बताया कि यह पश्चमाभि पेशियों का बना हुआ, मांसपेशियों का बना हुआ एक लेंस होता है जो जिससे प्रकाश आँख के अंदर प्रवेश करता है और इसी से अपवर्तित होकर प्रतिबिंब बनता है। इसके बाद हमने आपको बताया आइरिस की ये नेत्र के लेंस के ऊपर एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली होती है जिसके बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे हम पुतली या तारा कहते हैं, जिससे प्रकाश अंदर प्रवेश करता है और इसके बढ़ने और घटने का भी पूरा क्रम आपको हमने बताया। तो अब इतना ही आपको तैयार करना है अभी, और तैयार करने के बाद जिसको तैयार हो जाए इसमें से वो हम व्हाट्सएप पर एक लिंक भेजेंगे, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे और गूगल मीट पर ज्वाइन करेंगे। जैसे ही ज्वाइन करेंगे तो हम आपके सामने हमारी आपकी बातचीत होगी और उसमें जो कुछ हम आपसे पूछेंगे उसका आपको जवाब देना है। अगर आपने सही जवाब दे दिया तो इसका मतलब आपने इसको तैयार कर लिया। और बच्चों, तुरंत तैयार करना है क्योंकि ये ऐसी चीज़ है
कि अगर इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, इसको तुरंत तैयार करिए, फिर आराम से इसके नोट्स बनाइएगा और रख लीजिएगा अपने पास। ओके, तो कर लेंगे ना आप लोग? थैंक यू।